हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनली कम्स बैक टू अर्थ। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम क्या कहेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हमने यहां से खड़े होके एक पत्थर को थ्रो किया है, तो पत्थर को हमने इस दिशा में फेंका इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ। तो पत्थर किस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा? हम यहां खड़े होके फेंक रहे हैं तो पत्थर इस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो जब जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इट इज गोइंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, बट फाइनली इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इट मींस ये जो पत्थर है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोजेक्टाइल। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल है। जैवलिन थ्रो करते हैं, यहाँ पे समवन कोई होता है जैवलिन भाला फेंकता है। ठीक है, तो वो जो भाला होता है इस प्रकार से पाथ फॉलो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पाथ है, ये जो भाला है यहाँ पे, ये प्रोजेक्टाइल है, और यहाँ पे ये पत्थर है वो ये प्रोजेक्टाइल है। किसी ने बुलेट को फायर किया, समवन फायर्ड द बुलेट, बुलेट को फायर किया, बुलेट इस प्रकार से जाके टारगेट को हिट करती है, तो ये बुलेट क्या है? प्रोजेक्टाइल है। बुलेट क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड कम्स बैक अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। मैं थोड़ा लिख देता हूं इसके बारे में। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट which is thrown with some initial velocity and comes back under the effect of gravity, under the effect of gravity। ठीक है, ये बेटा अपने पास क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम दिया जा सकता है जो कि सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ जाता है और फाइनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वापिस आता है। ठीक है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल के अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल क्या बता सकते हैं? एग्जांपल, तो पहला जो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो बाय एन एथलीट। किसी एथलीट के द्वारा जो जैवलिन फेंका जाता है, भाला फेंका जाता है, वो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं फायरिंग ऑफ ए गन, फायरिंग ऑफ ए गन। ठीक है, फायरिंग ऑफ ए बुलेट बोल सकते हैं एक्चुअली, फायरिंग ऑफ ए बुलेट बाय ए गन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं ए स्टोन, थ्रोन बाय ए मैन। ठीक है, ये हमारे पास बेटा किसके एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे जो जैवलिन है ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे ये जो बुलेट है ये किसका एग्जांपल है? ये प्रोजेक्टाइल है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्टोन है ये क्या है? ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अंडर द जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जमीन के ऊपर वापिस आए, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब कई बार पूछा जाता है क्या एरोप्लेन है वो भी तो हवा में जाती है, ठीक है, तो क्या वो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है? तो क्या हम बोलेंगे उसको प्रोजेक्टाइल है? तो बेटा आंसर होगा दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल, बिकॉज वो जा जरूर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ। एरोप्लेन है दैट इज ऑल्सो गोइंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, बट इट इज नॉट कमिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यह इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा जरूर रही है लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए
तभी हम क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल है, तभी हम क्या कहेंगे ये हमारा जो है प्रोजेक्टाइल है। नाउ अगला जो है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल क्या है, एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे जरा, इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक बातें हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुई तो प्रोजेक्टाइल आपको समझ में नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, ओके लुक, ये कहता है कि देखो इसमें है ना दो है आपके पास, एक तो हॉरिजॉन्टल पाथ है, मींस यहां ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है, ठीक है, ये मान लो आपका पत्थर है, ये पत्थर इस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है जो हमने थ्रो किया है, ठीक है, तो इस दिशा में जो पाथ फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल पाथ, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने पाथ फॉलो किया है, ठीक है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, गॉट इट और नॉट, ठीक है, आई थिंक ध्यान देंगे, इसको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये क्या है वर्टिकल डायरेक्शन, तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है और ये जो वर्टिकल मोशन है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे, चला कैमरा आपका तिरछा हो गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कहता है अपने पास, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा अपने को कहता है कि दोनों जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल मोशन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, लुक अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मैं साफ कर देता हूं, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये होता है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के अंदर बेटा दो इंपॉर्टेंट बातें और होती हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में बेटा अपने पास पहली इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इन हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर अपने पास क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, क्या होता है जीरो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है, अपने को याद रखना है बेटा ये बात, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अपने को काम आएंगे आगे चल के। अब आता है कि अजम्पशंस, अपने को प्रोजेक्टाइल पढ़ने के दौरान क्या क्या अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। अजम्पशंस assumptions of projectile,
प्रोजेक्टाइल के क्या क्या अजम्पशंस है। तो पहली अजम्पशन क्या है कि हमें मानना पड़ेगा कि अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। ठीक है। दूसरा हमें मानना पड़ेगा कि वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो हमें माननी पड़ेगी, और वो क्या है? कांस्टेंट है। बेटा तीसरी जो अजम्पशन है इसमें हम ये लेके चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल के अंदर वो 0 है। रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज नेग्लिजिबल। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये आपने को मानना पड़ेगा। 3 अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। पहले क्या है कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है वो नेग्लिजिबल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इन अजम्पशंस को लेके हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले आता है बेटा प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे मान लो किसी हाइट के ऊपर या समवेयर कहीं भी खड़े हैं, व्हाटएवर, ग्राउंड से हाइट पे हम यहाँ पे खड़े होके हम किसी पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया? इस प्रकार से इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसको थ्रो किया है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो होगा प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा इस प्रकार से। ठीक है। तो हमने जो फोर्स लगाया मींस जो इनिशियल वेलोसिटी दी प्रोजेक्टाइल को वो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में दी ux। कितनी दी? ux। ठीक है। ओके। तो ये हमारा जो है y एक्सिस है, मान लेते हैं y एक्सिस, और ये हमारा क्या है? x एक्सिस है। ठीक है। ओके। तो y एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे वर्टिकल मोशन, और x एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है। तो थोड़ा लिख लेते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन या प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी ux in horizontal direction, in horizontal डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको क्या किया है? थ्रो किया है। सो अब देखते हैं जरा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने पास 5 चीजें आएंगी, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब बेटा ये जो इक्वेशन है हमें ये बताएगी, ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी? ये बताएगी कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो किस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर करेगा, इलेप्टिकल करेगा,
पैराबोलिक करेगा, ठीक है, ये किस प्रकार का फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम देखते हैं पाथ होगा वो कैसा होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास आप लोगों को सभी को पता है जो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ऑफ 8t स्क्वायर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारा जो इक्वेशन होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, लेट x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है x, और y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया इसने y, तो x इज इक्वल टू, मैंने आपको अजम्पशन बताई थी कि y डायरेक्शन में अंदर तो क्या होता है एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ux, इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है ux इंटू टी, और एक्सेलरेशन y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से t का वैल्यू हम निकाल लेंगे, t का वैल्यू कितना आएगा x अपॉन u इन x, ux का मतलब वेलोसिटी इन इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, t का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया है, t का वैल्यू। नाउ अपने को तो इक्वेशन निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका, अब आते हैं इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन, इन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू u y, ठीक है, ut प्लस हाफ ऑफ a y इंटू टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में अजम्पशन के अनुसार 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में किसके बराबर होगा, g के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gt, y इज इक्वल टू gt, ठीक है। अब t का वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 है उससे निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन बेटा अपने को कहती है कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g, यहाँ पे पुट करेंगे t का वैल्यू तो कितना है gx अपॉन, अच्छा ये t का स्क्वायर हाफ ऑफ 80 स्क्वायर था ना, ठीक है, तो 80 स्क्वायर है, तो x स्क्वायर अपॉन ux का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा y इक्वल टू g इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओके, और बीच में कुछ हाफ भी था, इसका हाफ भी था, ठीक है, तो ये हाफ इसके नीचे लग जाएगा y डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो है हमारे पास इक्वेशन है किसकी, कंपेयर करते हैं पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कंपेयरिंग इट विद दिस देन वी विल गेट, हेंस ये जो हो गया हमारे पास पूरा, ये जो है ये पूरा क्या किसके बराबर है, k के बराबर है, किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे y इज इक्वल टू g बाई 2 ux का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो पाथ जो होगा हमारा कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। हेंस यहां पे लिख देंगे, हेंस द ऑब्जेक्ट, यहां लिख लेना बेटा, हेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगला जो है हमारा इसी में निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने यहां से इस रास्ते के थ्रू यहां पहुंचने में कितना समय लिया,
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर इट्स पाथ। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ठीक है, नाउ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है? अब सिंपल सी बात है, देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकल बात करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो किस दिशा में हो रही है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है और किस दिशा में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास थोड़ा लॉजिक लगाएं तो देखो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मान लो ये जो डिस्टेंस कवर की इसने h कवर की, कितनी कवर की, h। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, इट कवर्स x, h, देन h इनिशियल y डायरेक्शन की बात करते हैं तो h इज इक्वल टू u y तो हो जाएगा 0 और ये हाफ ऑफ इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g। ये y है ना, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और t का स्क्वायर, अपने को t चाहिए, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू, या टोटल टाइम का वैल्यू आप कैपिटल T ले लो। ठीक है, कैपिटल T लिख लो इसको। ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा, स्मॉल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर g आ जाएगा और अपने को चाहिए t, तो t बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h ओवर g। तो बेटा जी ये अपने पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका। तो ये जो इक्वेशन और जो लास्ट रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनको आपको याद रखना है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2h अपॉन g। h क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन, मतलब कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है। ठीक है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 2h अपॉन g हमारे पास हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, क्योंकि बेटा अपलोडिंग में फिर दिक्कत आती है अपने पास, ज्यादा बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।